माँ ने आखिरी बार गर्दन उठाकर शावक को देखा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो चाहती थी कि शावक भाग जाए, दूर कहीं सुरक्षित जगह पर। उसकी आंखों में एक मौन आदेश था, भागो। शावक समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ के पास आकर उसे पंजों से हिलाने लगा। उसकी छोटी सी गुर्राहट में पुकार थी, मासूमियत थी और डर था, लेकिन माँ की आंखें अब स्थिर हो चुकी थीं। जंगल फिर शांत हो गया, पर वो शांति अब सुकून भरी नहीं थी। अगले कई दिनों तक शावक उसी जगह के आसपास भटकता रहा, भूख से व्याकुल, डर से कांपता हुआ। उसने अपनी माँ की गंध खोजी, उसकी गर्माहट ढूंढी, पर अब वहां सिर्फ ठंडी मिट्टी थी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अब उसे अकेले जीना होगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश लाल हो गया था, शावक एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। उसने पहली बार वैसी ही धीमी गहरी दहाड़ लगाई जैसी उसकी माँ लगाया करती थी। वो दहाड़ छोटी थी, कमजोर थी, लेकिन उसमें जीने की जिद थी। जंगल ने उसे सुना। हवा ने उसके धब्बों को सहलाया जैसे उसकी माँ का अंतिम स्पर्श हो। दुख उसके साथ रहेगा, पर उसी दुख से वो मजबूत बनेगा। और उस दिन से जंगल में एक और तेंदुआ था, अकेला, पर अपनी माँ की याद और साहस को दिल में लिए हुए।